हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कामनी। आज की वीडियो में लेके आई हूँ कि हमारे पास बीए के बाद कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ऐसे कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं आफ्टर बीए। अगर आपने अभी अभी बीए की है या आप बीए कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि बीए के बाद आपके लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ऐसी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मैं आज आपके लिए लेके आई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो जो पहला हमारा करियर अपॉर्चुनिटी है वो है टीचिंग में। टीचिंग आप दो वे से कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि टीचिंग में ही अपना करियर बनाएं, तो इसमें आप दो वे से एंटर हो सकते हैं। पहला वे है कि बीए के बाद आप बीएड करके एक अच्छे रेपुटेटेड स्कूल में आप एंटर हो सकते हैं। दूसरा वे है एमए करके। एमए करने के बाद आपको एक नेट का एग्ज़ाम देना होता है। एमए आप अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में करते हो और फिर आप नेट का एग्ज़ाम देते हो। नेट की प्रिपरेशन आप एमए में एडमिशन लेते ही स्टार्ट कर सकते हैं और एडमिशन लेने के बाद ही आप नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपके पास पूरे 2 साल होते हैं नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस तरह से 2 तरीके से आप टीचिंग में एंटर हो सकते हैं। पहला एज अ स्कूल टीचर और दूसरा एज अ कॉलेज लेक्चर। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनियां। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रेशर को हायर करती हैं और अपने काम के अकॉर्डिंग उनको शेप करती हैं। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां फ्रेशर को इसलिए हायर करती हैं क्योंकि फ्रेशर अनकॉस्टली होते हैं, मतलब ज़्यादा उनके लिए कॉस्टली भी नहीं होते और उन्हें एक अच्छा वर्क भी करके देते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ही एमएनसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो एमएनसी के लिए आपका सॉफ्ट स्किल और स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। इंग्लिश की स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्ड है हमारा एसएससी सीजीएल। आफ्टर ग्रेजुएशन आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप एसएससी का पेपर दे सकते हैं। उसमें बहुत वेरियस पोस्टेज होती हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन एसएससी या एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप बीए कर रहे हैं तो तभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, या आपकी बीए ख़त्म हो गई है तो उसके बाद भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और एसएससी सीजीएल का पेपर दे सकते हैं। उसके बाद आता है आईएएस। बीए करने के बाद आप आईएएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप एक हार्ड वर्किंग हो और चाहते हो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना, तो आप आईएएस के लिए जा सकते हो, उसकी प्रिपरेशन कर सकते। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसलेटर आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी ट्रांसलेटरों की ज़रूरत होती है। साथ ही बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं जहाँ पे ट्रांसलेटरों की नीड होती है। तो आप अगर एक अच्छे लैंग्वेज में मास्टर हैं और करना चाहते हैं इसी में आगे अपना करियर, तो आप ट्रांसलेटर वाले करियर अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं। बीए के बाद एमबीए में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप बीए करके एमबीए में जाना चाहते हैं तो आप एमबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बीए के बाद आप एलिजिबल होते हैं एमबीए करने के लिए। बीए के बाद बहुत से ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं आपके लिए जो 1 और 2 साल के होते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज करके जैसे फैशन में, डिज़ाइनिंग में, कंप्यूटर में, ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप अलग अलग जॉब पा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉल सेंटर में भी अगर आप जाना चाहते हैं बीए के बाद तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। आपको जो आपकी लैंग्वेज है या तो हिंदी या तो इंग्लिश, उसमें आपको मास्टर होना होता है। अगर आप इंग्लिश में जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत ही रिस्पेक्टेड होती है। आई नो कॉल सेंटर में स्टार्टिंग की सैलरी थोड़ी कम होती है, पर जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाते हो आपको अपॉर्चुनिटीज़ और मिलती जाती हैं और साथ ही आप ग्रोथ करने लगते हो। बीए से जुड़ा एक और कोर्स है हमारा, वो है बीए एलएलबी, जिसमें हम जुडिशरी वाले लाइन में जा सकते हैं। अगर आप कोर्ट और एलएलबी वगैरह करना चाहते हैं और आप जुडिशरी लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बीए के बाद एलएलबी भी चूज़ कर सकते हैं, उसका कोर्स कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप एज अ ट्रेनर प्रैक्टिस कर सकते हो या किसी के अंडर रह के भी जॉब कर सकते हो। होपफुली आपके वीडियो ये बहुत काम आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।